हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर आज एक नए पेपर के साथ, जिसमें बात करूंगा केमिस्ट्री क्लास को लेकर के। केमिस्ट्री पेपर में आप फुल मॉडल पेपर की बात करेंगे। अभी तक हमने केमिस्ट्री में जो भी दिया है हाफ हाफ बुक का दिया है, अभी तक क्या है फुल यानी क्या है कंप्लीट कोर्स का लेकर के बात करूंगा मैं। तो आज है यहाँ पर बात करूंगा, देखो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड पेपर के लिए, वो सब चीजें आप लोगों के साथ यहाँ जुड़ रही हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के बात किया गया है जो 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ टोटल एनालिसिस किया हुआ पेपर है ये, इसलिए आप लोग यहाँ से सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को पूरी तरह से एक नोट बनाकर तैयारी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड पेपर में मिलने वाला, ठीक है। आगे जितने भी टेस्ट होते रहेंगे ऐसे ही आप लोगों को सारे पेपर्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप लोग क्या करें, अगर इस चैनल जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे मेरे नंबर से क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका आप लोग को व्याख्यात्मक अगर देखना है तो आप लोग जाएं स्टडी 100 चैनल पे जाएं और वहां से आप लोग पूरी तरह से इसके व्याख्यात्मक तरीके से इसका व्याख्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, हम देखते हैं क्या होगा इसका। टोटल आप जानते हैं केमिस्ट्री का जो पेपर ये 29 तारीख को हुआ था और 29 तारीख में देखा जाए तो आप लोग जो है इसमें देखेंगे तो कुल जो है पता होना चाहिए आप लोगों को केमिस्ट्री में कुल 70 नंबर के पूर्णांक होते हैं और 23 नंबर लाना अनिवार्य है। उसमें क्या है आप लोगों का 30 का प्रैक्टिकल होता है, तो आप लोग इस पर पूरी तरह देखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2.5 घंटे का टाइम देकर के पूरा सॉल्व कराया जाता है, लेकिन याद रखना है कि यह जो पेपर है टोटल आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देकर के आप लोगों को बोर्ड पेपर में दिया जाएगा। आप वहां जाकर के इसको पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलवाते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। कुल 6 ऑप्शन होते हैं, 6 ऑप्शन का क्वेश्चन कैसा होगा यहाँ देखिएगा। 3 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट से दिए जाते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं सेकंड पार्ट से दिए जाते हैं, ठीक है। आते हैं, देखो यहाँ पर क्या है। सबसे पहला है रो की यासाई मात्रिकाएं क्या होगी। रो का मतलब होता है यहाँ पर जो है चालकता को लेकर बात की जाती है। चालकता जानते हो आप लोग यानी जो है विशेष चालकता को लेकर बात की जाती है, सॉरी हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा ओम मीटर होता है, क्या होता है मीटर होता है। यहाँ पर इस तरह से देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंग गुणधर्म है, तो अणुसंग गुणधर्म की बात करें पराशर दाब होगा यहाँ पर, क्योंकि आप लोग याद होना चाहिए कि अणुसंग गुणधर्म में 4 चीजें होती हैं। एक होता है पराशर दाब, एक होता है वाष्प दाब, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन और तीसरा चौथा होता है हिमांक का अवमन होता है। तो इस प्रकार से आप लोग उसको देख सकते हैं। गा नंबर है प्रथम कोट क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है और आप देखेंगे इसका होता है k = 2.303 log डिस्टेंस a/i कितना होगा, a-x होता है। इसको आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। ये जो 3 क्वेश्चन थे आपके फर्स्ट पार्ट से है। अगला देखते हैं हम लोग 3 क्वेश्चन अगला देखते हैं जो कि सेकंड पार्ट से दिया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पिक्रिक अम्ल है। पिक्रिक अम्ल देखिए क्या होता है, आप लोग याद रखना है। यहाँ पे हो जाएगा 2,4,6 क्या है ट्राई नाइट्रो क्या होता है, फिनाल होता है। क्या होता है 2,4,6 का फार्मूला आप लोग जानते भी हैं। फिनाल के साथ जाएंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर ये फिनाल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रो, यहाँ भी नाइट्रो NO2 हो जाएगा, यहाँ भी NO2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा NO2 हो जाएगा। एक विस्फोटक है ये, ठीक है। तो ट्राइनाइट्रो क्या होता है, फिनाल होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनाल, इसका जो है फार्मूला है। इसको आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखा जाए राइबोफ्लाविन जो होता है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो याद रखिएगा विटामिन B2 का नाम है। किसका नाम है, विटामिन B2 का नाम है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं विटामिन ए का नाम जो होता है उसे क्या कहते हैं बताइए, रेटिनॉल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन होता है और यहाँ पर विटामिन B6 का जो नाम होता है वो थायमिन होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसके रासायनिक नाम को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो आते हैं, बात कर लेते हैं अगला ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है इसमें। देखो ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है वो जानते होंगे आप लोग, HCl होता है, जिंक क्लोराइड होता है। क्या होता है बताइए, HCl के साथ साथ क्या जिंक क्लोराइड, जब दोनों साथ में मिलते हैं तो इसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। देखिए यहाँ पर सांद्र HCl होगा, देखो यहाँ नीचे तम लिखा है, तम नहीं सांद्र होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हाँ Ag2 ये बताओ क्या होगा, Ag2 जो है Ag2 वो जो है ये क्या है बताओ, ये जो है टायलन अभिकर्मक है। इसे क्या कहते हैं, टायलन अभिकर्मक कहते हैं। RMgX जो होता है इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे किरणार्क अभिकर्मक कहते हैं। CuO क्या होता है, फेलिंग ब्लेड होता है। ये सब चीजें आप लोग तैयार रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। चलो आते हैं, अब बात हम कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या हमारा, देखो ये हमारा अब 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो यहाँ से प्रथम 3 क्वेश्चन आप लोगों के फर्स्ट पार्ट के और प्रथम 3 क्वेश्चन के आपके सेकंड पार्ट के हो चुके हैं। आगे देखा जाए, चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा 2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा बोर्ड पेपर में, ठीक है। चलो क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया गया है अभिक्रिया 2 ये गिव्स आउट उत्पाद में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल प्रति लीटर से घटकर 0.4 मोल प्रति लीटर हो जाती है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना है। अभिक्रिया का वेग dx अपान कितना dt ये आपको निकालना है और आप लोग इसको पूरी तरह से क्या सॉल्व भी किया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग
इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला दिया 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका पराशर दाब क्या होगा? तो ये जो फार्मूला होगा, ये क्वेश्चन होगा पीवी इक्वल कितना होगा, एनआरटी पर क्या होगा सॉल्व, एनआरटी पर सॉल्व होगा। चाहो तो पीवी इक्वल क्या होगा, एन मतलब होता है मोलों की संख्या होती है, जैसे हम भार बटा क्या और भार कहते हैं, यानी क्या होगा डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा, आर इनटू टी हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इसको आप यहाँ से क्या है सॉल्व कर सकते हैं पूरी तरह से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका मैं विस्तार पूरी तरह से सॉल्व करके हमने चैनल पे पूरा दिया है, जाकर के वहां देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैं केवल क्वेश्चंस आप लोग बता रहा हूँ, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखा जाए निम्न क्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल। देखो ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, पिछले कई सालों से लगातार क्या है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये क्वेश्चन इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ मिल रहे हैं तो उसको जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ये अर्धशेल की प्रक्रिया होती है, यानी यहाँ पर गैल्वेनिक शेल का क्या है यूज किया जाता है, इसमें ये आप लोग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट का है जिंक लवण सफेद होते हैं जबकि कॉपर जो है 2 पॉजिटिव, यानी जिंक 2 पॉजिटिव लवण जो होता है सफेद होता है और कॉपर 2 पॉजिटिव लवण क्या नीला यानी रंगीन होता है। तो आखिर में कलरफुल क्यों होता है, इसको आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं। हुंड के नियमानुसार इसको क्या करना है, आपको व्याख्यात करना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके फिर उसके कक्षकों को भर करके डी उपकोष पर ही निर्भर करता है। अगर डी उपकोष क्या है पूरी तरह से युग्मित है तो वो क्या है कलरलेस होगा, और अगर डी उपकोष क्या है अयुग्मित है तो वहां पर आप लोगों का कलरफुल वहां पर वो क्या है आयन बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को मैंने डी ब्लॉक पूरी तरह पढ़ाया भी है, आप जरूर जाकर देखेंगे तो आप लोगों को सारा चीज एकदम ए टू जेड पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं, ये 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 3 के देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों को टोटल जो है सेकंड पार्ट से मिलेगा। कैसे मिलेगा, सेकंड पार्ट से मिलेगा। सेकंड पार्ट में देखा जाए क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग का प्रतिस्थापन क्रिया लिखे, तो प्रतिस्थापन क्रिया लिखना है तो आप लोग पूरी तरह लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सल्फोनिक कण होता है, हैलोजेनिक कण होता है, नाइट्रिक कण होता है, इस प्रकार से आपसे देखेंगे। यहाँ देखा जाए विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डायईथाइल ईथर बनाने की क्या लिखे, विधि और रासायनिक समीकरण लिखे, ये भी आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉलेंट विक्रमक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल क्या है प्राप्त होता है, चाहे फिलिम हो चाहे जो है टायलर विक्रमक अगर वो ग्लूकोज सिलेक्शन करता है तो वहां पर ग्लूकोनिक अम्ल क्या वहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग इसको चारों क्वेश्चंस को पूरी तरह से क्या है एकदम नोट बनाइए और इसको पूरी तरह तैयार कर लीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस है कि चारों क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पेपर में पूछे जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारे चैनल स्टडी 100 पे जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं @study100 PC आप लिखेंगे तो तुरंत हमारा चैनल ऊपर आ जाएगा, और वैसे स्टडी 100 लिखेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली तरफ चलते हैं। अगला देखा जाए हमारा जो है यहाँ पर 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कॉमन है, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। जैसे नंबर 1 दिया गया कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में जरूर आएगा। इसके 2 प्रयोग, एक अनुप्रयोग जो भी पूछा जाए इसको जरूर लिखिएगा। दूसरा है राउल्ट के नियम, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। राउल्ट का नियम अगर आता है तो इसकी सीमाएं जरूर आएंगी, याद रखना है, इसके संबंध में इसकी सीमाएं जरूर आएंगी, सीमाओं को आप लोगों को पूरी तरह से व्याख्यात करना है। आगे देखा जाए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। देखो एक रासायनिक परीक्षण नहीं, रासायनिक परीक्षण देखा जाए इसमें 3 होते हैं, याद रखना 3 होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है ग्रेनाडो कर्मक से होता है, दूसरा होता है बिहाइड्रोजनीकरण होता है, तीसरा होता है ल्यूकास परीक्षण होता है। तीनों में से किसी को आप लोग इसके विषय में क्या लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखा जाए सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट प्रक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का क्या होता है 10 गुना होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर पूछा जाएगा। 2025 के इसको टैग लगा लीजिए कि क्वेश्चन बिल्कुल प्रथम कोट प्रक्रिया से क्या आने वाला है और 3 नंबर का जरूर आएगा। ठीक है, और आप लोग इसको देखे भी होंगे, प्रथम कोट प्रक्रिया से समाकलित वेग समीकरण है, वहां से न्यूमेरिकल है, एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। तो आप लोग इसको बिल्कुल जो है एकदम छोड़िए मत और सब कुछ क्या है तैयारी पे लग जाइए। ठीक है, चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करूँ 5वां नंबर को, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिलेंगे। यहाँ देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे पीछे हो सकती है। मतलब ये है कि हो सकता है ये आईपीएससी चला जाए 5 नंबर में, वहां से आ जाए 3 नंबर पहुंच जाए, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन आईपीएससी जरूर आएगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आ सकते हैं और क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के आ सकते हैं, इसलिए आप दोनों पर पूरी तरह फोकस दीजिएगा। ठीक है, चलो आते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी के लिए देखा जाए ब्रूटस फ्लूटिंग अपक्रिया और क्या फेडरल क्राफ्ट अपक्रिया। देखो अपक्रियाओं के लिए हमने क्या किया है, एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाया है, 12 टोटल क्या है नेमिंग वाले रिएक्शन हमने दिए हैं, उसको आप तैयार कर लीजिएगा। वही सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखा जाए संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता है, अक्षय संख्या, रंगीन आयन बनाने की क्षमता है, अनचुंबकीय प्रवृत्ति है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, उत्प्रेरक गुण है, रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, ये सब तमाम ऐसे है, मुद्रा धातुओं के रूप में क्या यूज की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे इसकी जो है गुण है जिसको आप व्याख्या हेडिंग बना करके उसकी व्याख्या पूरी तरह से कर सकते हैं। ठीक है,
चलो आते हैं अगली बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखना है। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो आराम से लिख सकते हैं। इसका नाम होगा पेंटाएमीन कार्बोनेटो। पेंटाएमीन कार्बोनेटो हो जाएगा का जो है कार्बोनेटो। कोबाल्ट क्या होगा, थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम होगा सोडियम हो जाएगा। पेंटासाइनोनाइट्रोसिल क्या होगा, फेरेट से क्या थर्ड हो जाएगा। इसका नाम देखेंगे आपका क्या हो जाएगा जो है यहाँ पर देख सकते हैं टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो क्या हो जाएगा बताइए, कोबाल्ट थर्ड क्या क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, पेंटाएमीन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डाईएमीन हो जाएगा, डाई क्लोरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या है, प्लेटिनम हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से देखेंगे तो इसका आईयूपीएसी नाम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ऐसा कि क्वेश्चन कभी कभी ये इसके हिंदी में लिख दिए जाते हैं, इसके नाम खाली उसके फार्मूले पूछे जाते हैं, तो आप लोग अपनी जो है तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हेलोरिन क्या है, इसकी 2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग इस पर पूरी तरह फोकस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर जो है 7वां नंबर 8वां नंबर से 5 नंबर क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध है क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, इससे प्रमुख गुणधर्म लिखिए। क्लोरोफॉर्म जानते हुए हो कि जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एथिल अल्कोहल से क्या ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन कराया जाता है, जिससे क्या क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ से इसके गुणधर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म क्या है, जो है अंधेरे कमरे में रंगीन बोतल में काले कागज से लपेट कर क्या रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रकाश की उपस्थिति में क्या रिएक्शन कर लेता है। इसकी जो है क्रियाशीलता को धीमा करने के लिए इसमें 1% क्या है एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। इस प्रकार से इसे आप लोग पूरी तरह व्याख्या कर सकते हैं। हमने इसको बताया पढ़ाया भी, जाकर देख सकते हैं। आगे देखा जाए, प्रत्येक के 2 उदाहरण देते हुए निम्नलिखित को समझाइए। समन्वय संख्या क्या होता है, समन्वय संख्या को हम क्या कहते हैं, एक नाम से वो जानते हैं, उप सहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, उप सहसंयोजन संख्या के नाम जानेंगे। लिगैंड क्या होता है, लिगैंड की बात करेंगे। उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, उप सहसंयोजन बंध बहुफलक क्या, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक जो है क्या नाम है, लिगैंड क्या होता है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। फिर आगे हम बढ़ते हैं। 6वें की बात हो गई, 7वें की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी ये 5 नंबर, सॉरी 6वां का खाव देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में रासायनिक समीकरण 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर पूछा गया था, याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ क्या होता है जब, ये तो आना ही है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्वेश्चन सवाने हैं। और हमने क्या होता है जबकि 20 क्वेश्चन और कैसे प्राप्त करेंगे, हमने 20 क्वेश्चन उसको पूरी तरह क्या दे दिया है। उससे ज्यादा आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आप लोगों को वहीं से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होता है जब में कौन कौन से हैं। मेथिल क्लोराइड का क्रिया पोटेशियम साइनाइड से होती है तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड फेलिक के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया तो क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्या विकृत किया जाएगा तो क्या होगा, और स्टेरल्डिहाइड को टाइलर विकर्म के साथ गर्म करेंगे तो क्या। इस सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है, आप जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको अपने किताबों में अपने नोट्स में इसको जरूर ढूंढ करके इसको अलग से क्या बना लीजिए। और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी आप लोग पूरी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 7वें नंबर की बात मैं करता हूँ, कैसे प्राप्त करेंगे। मैंने क्या कहा, कैसे प्राप्त करेंगे, वो क्या होता है जब 5-5 नंबर के जरूर आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यही मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला दिया एथिल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे प्राप्त होगा, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। देखो फिनाल से पिक्रिक अम्ल पूछ सकता है आपसे, या क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल पूछ सकता है। 100% श्योर ये चीज आएंगे, तो पिक्रिक अम्ल के लिए आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्रेयान क्या होता है, डीडीटी क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग एग्जाम में जरूर आएंगे। सब चीजें कॉमन क्वेश्चंस हैं और इसको आप लोग ढूंढ करके अलग करके इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों को फिनाल से एरिलीन कैसे प्राप्त होगा, मेथिल अल्कोहल से क्या है जो है मेथिल एसिड क्या नाम है, एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त होगा, ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, और इसका अथवा करके देखा जाए तो निम्न कार्बनिक यौगिकों का क्या है संरचना लिखना, चूंकि आईयूपीएसी नाम के रूप में इसे दे दिए गए हैं, आईयूपीएसी नाम के रूप में दिया गया है। अब वो क्या करना है, इसका संरचना लिखना दिया 2-chloro-3-मेथिलपेंटेन, 2,3-डाइथिलफिनाल, 3-chloro-3-मेथिलब्यूटेनॉल, 4,1,4-डाइब्रोमोब्यूट, 2-इन 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। बहुत अच्छा हमने दिया और पूरा आईयूपीएसी नाम हमने पढ़ाया, बहुत डीप पढ़ाया मैंने। उसको जाकर पूरी क्लास को आप देख सकते हैं आराम से, और पूरी जो है आईयूपीएसी इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आप दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलो बात है अगली बात करते हैं। प्रोटीन की विकृतीकरण से क्या तात्पर्य। देखो एक चीज याद रखना, प्रोटीन का क्वेश्चन एग्जाम के लिए और कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन एग्जाम के लिए, दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना जरूर आएगा। प्रोटीन जब भी आएगा तो संरचना आएगा, या पूछा जाएगा मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है, इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन प्रोटीन से पूछे जा सकते हैं। और लास्ट का क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में डायथेलिथर बनाने की क्या विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित रासायनिक संरचना भी लिखिए। इस विधि में अविरत इथिलीकरण द्वारा इथिलीकरण विधि क्यों कहते हैं, इसे मुख्य रासायनिक गुण भी लिखना है। तो आप लोग इसको पूरी तरह से क्या है जांच कर सकते हैं, पूरी तरह पढ़ सकते हैं। और आप लोग जो है अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना तो आप निश्चित है इस हमारे नंबर पे क्या करें, जुड़ जाए और इस पे जुड़ करके आप मुझसे व्हाट्सएप से यहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके लिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने क्या किया, इसको आप लोगों को दिया, ये केमिस्ट्री का था।
ठीक है, मॉडल पेपर के रूप में, तो आप उसको तैयार कर लीजिए। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।